मेरे लिए तो दरवाजा अम्मा ने खोला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समी के लिए दरवाजा पलवशा भाभी ने नहीं खोला होगा। वो अपनी बेखबरी में उसकी साजिश का शिकार हुए। रुको, आजर ने दुकान का शटर खोलने की इजाजत दी है, घर के मामलात में बोलने की नहीं, इसलिए अपनी औकात में रहो। मैंने जो भी किया ना आपा, वो मेरा फर्ज था। ये बहुत चालाकी से मेरे कमरे में आकर बैठ गया। ये यहाँ आके बैठा हुआ था, यहाँ मौजूद था, तब से आपका इंतजार कर। अम्मा पूछे जरा आजर से, ये पलवशा की हिमायत करने के लिए जफर अंकल की जगह जमाल क्यों आया था? अभी उसकी शादी हुई भी है आजर से, पलवशा इसके निकाह में है, तो फिर ये बेहया कैसी? पहले फसी और फिर जमाल। पलवशा जमाल को भाई कहती है और मैं खुद जमाल को भाई समझता हूँ। भाई कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी पलवशा को अगर रिश्तों का इतना पास होता ना, वो नंद का शौहर होने की हैसियत से फसी भी उसका भाई ही था। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि इतनी बड़ी बात हो गई और जफर अहमद के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अम्मा आप भी, ये वो बाप है जिसने 10 लाख के एवज में निकाह ही करा दिया था, क्या तवक्को कर सकती हैं आप उससे? बेटी भी वैसे ही निकली, फिर आजर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अब एक नया मुर्गा फंसाएंगे, उससे भी पैसे बटोरेंगे। अरे खुदा के लिए आप चुप कर जाओ तुम। सच और झूठ का पता मैं खुद लगाऊंगा। घर पहुंच अभी के अभी, बात करनी है मुझे तुझसे। बाहर में गया स्टोर, अभी के अभी घर पहुंच, मैंने कहा ना। क्या हुआ बेटा, क्या की तैयारी है? वो आजर का फोन आया बॉस। क्या कह रहा था? कह रहा फौरन से घर आ। अब मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं अब्बा, उसे शक हो जाएगा कि मैं दुकान पे नहीं था बल्कि यहाँ पे आया हुआ। वो गरम दिमाग का आदमी है बेटा, और मैं तुझे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। अरे अब्बा फिक्र मत करो आप, जब तक फिजा मेरी ढाल है ना, ये आजर सिर्फ गरज सकता है, बरस नहीं सकता मुझे। ना ना बेटा, ऐसे कहते हैं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा। बात तो सुनना, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा, अगर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे फोन कर देना, अंदर आ जाऊंगा। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? आइडिया ठीक नहीं है? नहीं अब्बा, मैं सोच रहा हूँ ये आजर की आवाज इतनी डिफरेंट क्यों? उसकी टोन बहुत मुख्तलिफ थी। इसे कहीं कहीं कोई क्लू ना मिल गया। ऐसा मर्द जो अपनी बीवी पर जान निसार करता हो, वो अगर उसे धोखा दे तो ऐसा मर्द तो बिल्कुल टूट जाना चाहिए ना। लेकिन इस आजर की आवाज में ना शेर की सी धार है। मुझे घबराहट हुई। क्या क्लू हो सकता है?
अब ये तो अब जाकर ही पता चलेगा कि क्या क्लू हो सकता है। मौत के कुएं में बाइक चलाने के लिए ना सिर्फ दलेरी नहीं, हुनर भी चाहिए। जब मौका वारदात पर 2 लोग पकड़े जाए और इल्जाम सिर्फ एक शख्स पर आए, तब भी दूसरे शख्स को सामने तफ्तीश रखा जाता है और वो दूसरा शख्स अपने बचाव के लिए क्या तदबीर इख्तियार करता है, ये सोच। समझा? तो अब मैं चलता हूँ। ख्याल से है बच्चा। हाँ भाई। क्या हो गया है? क्यों मैं यकीन क्यों नहीं आ रहा कि घर की डुप्लीकेट चाबी सिर्फ मेरे पास है? बस ये तो बेल बजा के आता है, वो तो रात से ही चला गया था। अब तो अपने शोहर की तरफदारी करना बंद कर दो, चाबी उसके भी पास है और आज मैं तलाश करके ही रहूंगा, देखना तुम। धोखा तुम्हारी बीवी ने तुम्हें दिया, तुम्हारे एतबार को ठेस पलवशा ने पहुंचाई और गुस्सा तुम हम पे निकाल रहे हो। मतलब अगर कुछ जाके देखना ही है ना तो अपने अलमारी के लॉकर में जाके देखो, खाली पड़ा है, सब कुछ ले गई तुम्हारी बीवी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने अपनी जबान से सच नहीं उड़ाना तो तेरे साथ बहुत कुछ हो जाएगा, समझा? ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। चाबी किधर है? दरवाजा नहीं खोला, वो बाथरूम में नहीं है। डुप्लीकेट चाबी ठीक है। मेरे अब्बू को अंजाइना का अटैक हुआ था। मैं तो जो कुछ तो यहां पे छोड़कर हॉस्पिटल भाग गया था। मैं ये सब कुछ क्यों प्लान करूंगा? इस बात का सबूत क्या है तेरे पास? बोल, सबूत दे मुझे। सबूत अगर दे दूं तो क्या करोगे? बोलो आज़र, ये तो सबूत देने के लिए तैयार है, तुम क्या करोगे? मैं अलवजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तू सबूत दे। चल। सबूत चाहिए ना? सबूत चाहिए तुम? ये खोलो भाई, जी पासवर्ड खोलो ना, लगाओ, जल्दी करो। दे दो। आज़र उसकी माँ को बुलवा रहा हूं मैं यहाँ, तुम्हें निकाल के वो तो समझ रहा है कि सारी जिम्मेदारी खत्म। भाई जब तक तुम उसके निकाह में हो रिश्ता तो कायम है ना। अब बुज़दिल कहीं का फोन नहीं उठा रहा है, उसे पता है ना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और सुनो, तुम ना आज़र से अपने सारे जेवरात का मुतालबा करोगी, ठीक है? उसकी माँ से कागज पे लिखवाऊंगा मैं, उसे गवाह बनाऊंगा कि बच्चे की पैदाइश तक 40,000 रुपए वो तुम्हें दे महीने के, ठीक है? उसके बाद अगर वो तुम्हें घर ले जाता है फिर तो ठीक है, वरना उसे तलाक देनी होगी और तलाक देने की सूरत में ट्रक के लिए जितने पैसे तुमने दिए वो सब वापस लेने। बस ये तक। बस कर दे अब्बा, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, बस कर दे। तकलीफ तो मुझे आज़र की बदगुमानी से नहीं हुई जितनी आपके लफ्जों से हो रही है। बजाय इसके कि आप मेरा घर बचाएं, आप इस टूटे हुए रिश्ते की कीमत लगा रहे हैं। आप मेरे सगे बाप हो सकते नहीं, हाँ मेरे सगे बाप नहीं हो सकते आप, मेरे सगे बाप। आप सुतेला कह दो, जो सच बोले वो सुतेला है। अरे तो उस आज़र को नहीं पता था कि समी किस कमाश का आदमी है? पहले दिन ही घर से बाहर करना चाहिए था, है? और अपनी बहन से शादी कर दी उसने, उस तीखे नाक वाले से। हद हो गई, दो फोन मुझे।
अब हॉस्पिटल फोन कर कर तुम्हें पता चल गया ना कि मेरे अब्बू की छुट्टी कब हुई थी। अगर अभी भी यकीन नहीं है तो ये देखो, ये देखो, कल घर के नंबर से मेरे नंबर पर 30 सेकंड के बाद फिर कॉल आई थी। उस वक्त तो ना तुम घर में थे, ना फिजा घर में थी, और ना ही अम्मी जान। तो किसने की कॉल मुझे? तुम हमेशा मुझे गलत समझते थे आसिर। पुरानी मना, पलवशा के दिल में चोर दरवाजा खुल गया था। वो तुम्हारा मुआवजा मुझसे करने लगी थी। अगर एक लफ्ज़ और कहा ना, होशियार बिगाड़ दूंगा मैं तेरा, समझा? यही करोगे और क्या? बिगाड़ लेना हशर भी। लेकिन उससे पहले और सबूत देखो। ये तस्वीर है, देखिए। ये दोनों तस्वीरें पलवशा ने मुझे भेजी। अगर वो तुम्हारे साथ खुश थी आजहर, तो मुझे ये तस्वीरें भेजने का मकसद क्या? और उस दिन जो मेरा जला हुआ हाथ देखा था ना, असल में पलवशा ने गरम गरम चाय मेरे हाथ पे गिराती थी। वो मुझसे बाहर मिलना चाहती थी। जब मैंने इनकार किया तो वो नाराज हो गई थी। फिर मजबूरन मुझे तुमसे झूठ कहना पड़ा कि गर्म पानी मेरे हाथ पे गिर गया था। आसिर, तुम मुझ पर चीखे थे। मैं डर गया था। उसी वक्त मैंने फिजा का डाइट चार्ट का बहाना किया और वहां लगा दी। मैं चाहता था कि तुम खुद ये सब कुछ नोट करो कि जब मैं किचन में होता हूं उसी वक्त पलवशा क्यों आती है वहां। और जब तुम नाराज होकर छत पर गए थे ना, तो तुम्हारी पलवशा को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। उसने मुझे कॉल की और कहा कि कमरे से बाहर। तुम्हारी बीवी की कॉल दिखाऊं जो उसने मुझे की थी? एक लफ्ज और नहीं करना, और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, बस। क्यों? तुम्हारी समाज जवाब दे रही है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी बीवी गलत है? हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो मेरे मियां पे डोरे डाल रही थी। अरे सिर्फ डोरे नहीं डाल रही थी फिजा, डोरे नहीं डाल रही थी। शादी की सालगिरह से एक रात पहले जिद कर मुझसे रेस्टोरेंट में मिलने आई। हाँ, रेस्टोरेंट में मिलने। और क्या बताऊं, वो मेरा हाथ पकड़ के निकल, शाबाश। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और दफा हो जाओ इस घर से, वरना भी ऐसा ना हो कि मेरी बहन बेवा हो जाए। आज़र, आज़र, आज़र! क्या सोचा था और वो क्या निकली? ये दोनों तस्वीरें पलवशा ने मुझे भेजी। अगर वो तुम्हारे साथ खुश थी आजहर, तो मुझे ये तस्वीरें भेजने का मकसद क्या? तुम्हारी समाज जवाब दे रही है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी बीवी गलत है? मैं तो समझी थी हमारी जीत जो है वो एक दिन का खेल है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि पलवशा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। जब तुम हामिद को नहीं भूली हो आज तक, तो वो मुझे कैसे भूल जाती?
और याद है उस दिन जब तुम कमरे में नहीं थी, मैं अकेला था, वो नाश्ते की ट्रे लेके अकेले रूम में आ गई थी। हाँ, जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें अजीब नजरों से देख रही है और तुम्हें मैं अकेला ना छोड़ा करूं। जी हाँ, अगर वो इतनी वफादार होती ना अपने शौहर से, तो फिजा मैं क्या कोई भी लड़का उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हाँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हें फोन करती है, तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाया था, अपनी तस्वीरें भेजती है। फिजा प्लीज यार, अब तुम ना उन बातों को लेकर नाराज मत हो जाओ। मैं पहले ही बहुत टेंशन में, जब बुरा था तब भी सबकी नजरों में बुरा था, आज जब अच्छा हो गया हूं तब भी कोई इज्जत नहीं है मेरी इसकी। खैर छोड़ो तुम, ये भी तो अच्छी बात है। मुझे इजाजत दो। क्या मतलब है इजाजत दो? तुम्हें लगता है इस घर में मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगी? तुम मेरे साथ जाओगी, रुल जाओगी। मुझे वो भी मंजूर। कि नफरत सहना इतना आसान नहीं होता। इस घर में जो सलूक मेरे साथ हुआ है, आई एम श्योर अब्बू भी ना वही तुम्हारे साथ करेंगे, और मैं तुम्हें इस कंडीशन में डिप्रेशन होते हुए नहीं देखना चाहता। प्लीज फिजा, तुम यहीं रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। मैंने इतने साल इस घर में अपनों के साथ अजनबी बनके गुजारे। मैं बशीर अंकल का रवैया सह लूंगी। ठीक है, फटाफट अपना बैग पैक करो, क्योंकि मैं एक पल भी अब इस घर में रुकना नहीं चाहता। जल्दी करो, जल्दी चलो। सारी जिंदगी अम्मा आपने यही कोशिश की ना कि मुझे कुछ ना मिले। जब आप इस घर में आई थी ना, अच्छी तरीके से पता था कि एक बच्ची है इस घर में जिसे मां की जरूरत है, लेकिन नहीं, आप उसकी मां नहीं बन सकी। मुकाबलेबाजी पे आ गई, क्योंकि आपके वजूद से नहीं थी ना, सौतन की बेटी थी। देख फिजा, मैं आज़र की वजह से बहुत परेशान हूं, और खुदा का वास्ता ये बेवक्त का राग अलापना बंद कर दे। ना तू समी से शादी करती और ना आज को ये नौबत आती। मेरी तो हर बात आपको वैसे ही बेवक्त की रागनी लगती है। आपने या तो आज़र के दुख गिने हैं या फिर उसके पैसे। लेकिन खुदा की लाठी भी कितनी बेआवाज है। इंसाफ की चक्की जब पीसती है ना, तो कितना बारीक पीसती है। आप लाख चाहते हुए भी आज़र की खुशी नहीं वापस ला सकती, जिस तरह से मैं हामिद को वापस नहीं ला सकती। मैं तो सौतेली माँ थी ना, हाँ? लेकिन तूने क्या किया? हमेशा बराबर की जबान दराजी की मेरे साथ। अगर मैंने तेरे साथ कुछ बुरा किया है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। अरे मेरे आज़र को क्यों मिल रही है? क्योंकि जड़ों के दुख तो शाखों तक ही पहुंचते हैं ना। मेरे मरते हुए बाप की आंखों में एक बद किरदार बेटी की छाप थी। वो अपनी बंद आंखों के पीछे मेरी वही छवि लेकर गए जिस किरदार को आपने मेरे लिए तराशा था। फिजा चलें? गाड़ी में सारा सामान रख दिए। मैं जा रही हूं, लेकिन इस घर में जो मेरा हिस्सा है ना, उसे लेने के लिए जरूर आऊंगी। कहा सुना माफ कर दीजिएगा मुझे।
क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी खुद को मुजरिम समझ रहा हूं। हाजिर, चल जल्दी से उठ और खाना खा ले। नहीं खाना, मैं लेके जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से। अब मैं लाइट क्यों जलाती है? नहीं चाहिए मुझे रोशनी वोशनी कोई भी। या मेरे खुदा, अरे इतनी सिगरेट। हाजिर, अगर अपना नहीं तो कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर ले, मर जाएगी तेरी माँ। और तू ऐसी लड़की का सोग मना रहा है जो तुझे धोखा देके चली गई, लेकिन माँ की मोहब्बत तुझे नजर नहीं आ रही। जमाल ने बलवशा का मुकदमा लड़ा था मुझसे। मुझे लगा कि बलवशा बेकसूर है और सब कुछ सारा मंजर समी ने खुद पकड़ा है, लेकिन जब उसने सबूतों ने मुझे हिला के रख दिया। मां 4 महीने से मेरी बीवी मुझे बेवकूफ बना रही थी और मैं बनता गया। उस बलवशा के लिए, उसकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, खुद को बदल डाला। और वो मेरा मुवाजना उस घटिया उस समी के साथ कर रही थी। ये भांज मेरे सीने में चुभती है अम्मा। और तुम्हें लगता है ये खाने का निवाला मेरे हलक से उतरेगा? हरगिज़ नहीं। तू क्या समझता है उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे पड़ेगा, पर कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? मैं उसकी मोहब्बत में जला हूं और वो मेरी नफरत में जलेगी। हाजिर, हाजिर, आ गई बाप की यार। 4 महीने ससुराल में जाके देख लिया ना, जो इज्जत एक बाप की नजर में अपने जवान बेटे के लिए होती है, ससुराल में घर दामाद के लिए नहीं होती। वो तुम पे तो वो मिसाल सादिक आती है, क्या बोलते हैं वो, हाँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आपको मुझे जो कहना है कह लें, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं फिजा को इस वक्त कहीं और नहीं ले जा सकता हूं कि उम्मीद से। मेरा ना सही आप किसी का ख्याल कर लें। तुम्हें कभी ख्याल आया मेरा कि बाप जिंदा है या मर गया? वो माफ कर देना। सुबह का भूला जब शाम को घर लौट कर आता है तो उसे भूला नहीं कहते, वो तो रास्ते से भटक गया होता है ना। आप दादा बनने की खुशी में ही माफ कर दीजिए। अब देखे ना, मेरे कोई अब्बू नहीं है। अगर आप मुझे बेटी मान लेंगे तो मैं भी बहू नहीं बेटी बन के रहूंगी। जो अपने घर वालों की ना बेटी बन सकी, वो मेरी क्या बेटी बनेगी?
रख लो सामान, लेकिन एक बात याद रखना, ये ठिकाना अर्जी है, इसको मुस्तकिल समझने की गलती मत करना। कहा था ना मैंने, कहा था ना कि ये नफरत सहना आसान नहीं होता। ऐसा तुम्हारे लिए बेहतर था कि तुम वहीं रुक जाती। यहां हैं तो ये सब बातें तो सुननी पड़ेंगी ना। मुझे पता था आज़र, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मुझे पता था जब आपका गुस्सा उतर जाएगा ना तो आप वही आज़र होंगे, वही आज़र से अपनी परवरिशा की वफा पे, उसकी मोहब्बत पे, उसके किरदार की सच्चाई पे पूरा यकीन है ना। तुम्हारा अंदाजा गलत था। नहीं मैं वो आज़िर जो मोहब्बत का तीछा उठाए सर पर घूमता था, और नहीं तुम वो पलवशा जिसके किरदार पर जब बात होती थी तो मैं दुनिया से लड़ जाता था। क्या है आज़र? क्यों आए आप यहाँ? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने। मेरे दिल के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं, और हाँ, वो मेरे खानदान में तलाक की रिवायत नहीं थी ना, मैं उसे तोड़ दूंगा। आपको पता आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे धोखे से बड़ी बात नहीं है ये। मैंने नहीं दिया धोखा, मैं कह के थकी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया आज़र, मैंने नहीं दिया। सजा सुनाने से पहले मुलजिम को एक बार बोलने का हक दिया जाता है। आपको मेरा सच भी सुनना पड़ेगा। क्यों सुनूं मैं? अब क्यों सुनूं मैं तुम्हारा सच? जब चीख चीख कर मैं तुमसे पूछ रहा था क्या बात है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे पलवशा, तब कहां था तुम्हारा जवाब? सभी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था आज़र। मुझे डर था कि कहीं आप उसे जान से ही ना मार दें, आपा का घर बर्बाद हो जाता आज़र, आपको फांसी हो जाती। 4 महीने से तुम और समीर चूहे बिल्ली का खेल खेलते और मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, और अब मुझे कह रही हो कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अरे क्या था उसकी बात ऐसा जो वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? क्या था? तुम्हारी तस्वीरें या वो कालें जो तुमने उसको की थी मुझसे छुपकर? वो सारी तस्वीरें उसने मेरी बेध्यानी में खींची थी। मैंने कोई तस्वीर नहीं दी उसको, मैंने कुछ भी नहीं दिया था। मुर्मू, याद है अदील साहब के पास मिलने गई थी या फिर समी से रेस्टोरेंट में मिलने गई थी? हाँ बोल दो, ये भी झूठ है।
वाहिद झूठ जो मैंने आपसे बोला था। तुम्हें हर झूठ पर यही लगेगा कि वो वाहिद झूठ था जो तुम मुझसे कहोगी, क्योंकि हर बार झूठ भी अलग और मौका भी अलग। और मैं वही गुंडा आजिर खान जिससे तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी। सही थी साइमा, सही कह रही थी, बिल्कुल सच थी उसकी बात कि तुम समी को पसंद करती थी। बहुत आन लगा के अपनी परवरिशा को जिंदा दरगुआ मत करें आज़र। समी ने आपको वही रुख दिखाया जो आपको दिखाना चाहता था। वो इसी मंसूबे से हमारे घर में आया था, इसी मंसूबे से आया था कि आपको मुझे अलग कर देगा। एक चोर तुम्हारे दिल में था और एक चोर उस घर में। नकब कैसे न लगती? सबसे ज्यादा समी की तुमने हिमायत की थी उस घर में रखने के लिए, याद है? और वो चाय गिरी नहीं थी, गिराई गई थी उसके हाथ पर तुम्हारी तरफ से। नाराज मैं था ना नाराज। कॉल उसको कर रही थी बाहर बुलाकर बात करने के लिए। अरे मोहब्बत में अंधा था मैं, तुमने मुझे अंधा ही समझ लिया। सच नहीं है, खुदा की कसम मत खाना मेरे सामने। कसम खाने वाले मेरे को झूठे लगते हैं। और जहां तक रही मेरे नाम की, मर गया आज़िर। आप तो कहते थे कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। और इश्क का ज़र्फ वसी होता है, इतना वसी कि महबूब के सारे ऐब छुप जाते हैं। मैं तो अब भी यही समझता हूं, मगर तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि मोहब्बत की उम्र भी होती है और एक्सपायरी डेट भी। मोल भाव करने वाला दुकानदार तो मैं था, मोहब्बत में सौदेबाजी तुमने कर ली। मर गया आज़िर, आज़िर की मोहब्बत भी। मैंने कुछ नहीं किया। निकल गई ये क्या कह के गया आज़िर? अरे बोलो पलवश शाह, अरे बोलो क्या कह के गया? सब खत्म हो गया अब्बा। उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। क्या तलाक दे गया? तलाक नहीं दी, ताल्लुक तोड़ दी। ईमान का, मोहब्बत का, भरोसे का। एक वक्त था जब इसी घर में आज़िर ने मुझे समी से बचाया था। जब यही हादसा उसके घर में हुआ तो मोहब्बत से ही मुकर गया। अरे किसने कहा था बाप बनने के जमेले में पड़ो, ऊपर से फिजा को भी यहां उठा लाओ। अरे हमारा बदला आज़िर और पलवशी से था,
उस घर की बेटी को अपने घर में बसाने का नहीं था। बेटा, फिजा तेरी मंजिल नहीं है। पापा मैं भी ये कब चाहता था, लेकिन उसको साथ लाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। फिक्र न कर, रास्ता मैंने निकाल लिया। क्या? जूस और दूध में मिक्स करके दे उसे, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।